हेलो भाइयों, मैं हूं विनीत पंगाल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई, अगर आप सेकंड हैंड ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी कंफर्म करनी चाहिए जिससे आपको ट्रैक्टर आगे फ्यूचर में जाकर भाई कोई ज़्यादा खर्चा आपकी जेब पर भारी ना पड़े। कई बार क्या होता है भाई कि हम ट्रैक्टर लेते हैं सेकेंड हैंड, जैसे इससे पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने कि 2 से 3 से 4 साल पुराना ट्रैक्टर लें और मतलब कम चला हुआ ट्रैक्टर लें। तो कम चले हुए में भी क्या चीज़ ऐसी हैं जिससे हमें ये पता चले कि ये कन्फर्म ही कम चला हुआ है। कम चले हुए का मतलब है भाई 2 से 2,500 घंटे, मैक्सिमम 3,000 घंटे चले हुए ट्रैक्टर को ही कम चला हुआ ट्रैक्टर आज की इस वीडियो में हम कंसीडर करने वाले हैं। एक एक कर कर सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं भाई फ्रंट से। फ्रंट में भाई अब कोई बोलेगा आपको कि शो टच नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, स्क्रैच नहीं होने चाहिए। देखो भाई, सेकेंड हैंड ट्रैक्टर ले रहे हो आप तो स्क्रैच वगैरह तो उस पर चल जाते हैं भाई, लेकिन आपकी शो वगैरह रीपेंट नहीं होनी चाहिए। आप एक एक पैनल को ऐसे ध्यान से देख सकते हैं और अपनी शो के तीनों चारों पल्ले मतलब सिंगल पीस है तो भी ट्रैक्टर की शो पर आपको भाई रीपेंट नहीं होना चाहिए। थोड़े मोटे स्क्रैच तो भाई लगे बगैर रहते नहीं है। अब उसको कन्फर्म करने का क्या तरीका है भाई कि कई बार ट्रैक्टर आपका 2-2,500 घंटे चला हुआ है और उसके आगे एक भी स्क्रैच नहीं है, तो इसका मतलब ये समझ जाना भाई कि उस ट्रैक्टर रीपेंट हुआ है भाई। वो ट्रैक्टर रीपेंट से क्या है भाई, रीपेंट होने से क्या कन्फर्म हो जाता है कि वो ट्रैक्टर रफली चला गया भाई। क्योंकि जब आप ट्रैक्टर को प्यार से चलाते हो भाई तो कहीं पर उसके कुछ भी नहीं होता, लेकिन रफली चलाएंगे तो ट्रैक्टर आपका रिपेंट करवाने की आवश्यकता पड़ती है। जब ट्रैक्टर की संभाल उस लेवल की नहीं होती, ट्रैक्टर की केयर नहीं होती, तभी आपको भाई रिपेंट की जरूरत पड़ती है। तो 2-2,500 घंटे चला हुआ ट्रैक्टर भाई रिपेंट का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। उससे अच्छा भाई थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह हो तो वो ही आप देख लेना भाई, लेकिन जिस पे एक भी स्क्रैच नहीं है बिल्कुल भी और उसको आपको कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा चमका रही है भाई, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो ट्रैक्टर आपका रिपेंट है, उसमें आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है। इससे अगला पॉइंट है भाई आपके फ्रंट एक्सल को लेकर। जब बात आ गई भाई ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की, तो इसमें भी भाई बहुत मोटे खर्चे कई बार आ जाते हैं। इसमें सबसे मेन दिक्कत क्या आती है भाई, वो आती है आपके ट्रैक्टर के स्पेंडल की भाई। जब आपका ट्रैक्टर भाई लापरवाही से चलाया जाता है तो उसके स्पेंडल आपको बैंड मिलेंगे भाई। स्पेंडल बैंड होने का मतलब क्या है कि भाई आपका ट्रैक्टर लापरवाही से चलाया गया है, सिंगल हैंड बंदे ने नहीं चलाया और आपके ट्रैक्टर को बुरी तरह से कुदाया गया है। एक अगर स्पेंडल की कॉस्टिंग बता दूं आपको, सबसे पहले बता देते हैं आपको स्पेंडल का नुकसान क्या है। अगर आपका भाई स्पेंडल टेढ़ा है तो आपका ट्रैक्टर के जो टायर है वो टायर जल्दी खाएगा ट्रैक्टर। मान लो उसका टायर ऐसे तिरछा चलेगा भाई, और उससे क्या हुआ कि आपका या तो इस साइड से ये दो पट्टियाँ हैं, ट्रैक्टर ये खाने लग जाएगा, या फिर भाई इस साइड की 2 पट्टी खाने लग जाएगा, जिससे आपका टायर बहुत जल्दी घिसेगा और स्पेंडल आपको चेंज करवाना पड़ेगा। अब नॉर्मल फार्म ट्रैक 60 के स्पेंडल की बात करूं भाई तो ये 6-7 हज़ार रुपये के आसपास स्पेंडल आपका एक आता है। और दूसरी बात है भाई, स्पेंडल अगर टेढ़ा है तो ज़रूर आपकी भाई जो सेंटर पिन होती है उस पर भी नुकसान पहुँचाएगा भाई, पहुँचा मिलेगा थोड़ा बहुत। तो आपको फ्रंट एक्सल जब भी आप ट्रैक्टर लेने जाओ भाई अच्छे खासे से टेस्टिंग करनी है। मतलब ट्रैक्टर को ब्रेकर वगैरह पर आप कुदा कर देख सकते हैं, ऊंचे नीचे में कुदा कर देखना भाई, मतलब थोड़े लेवल का उसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए भाई। अगर आपके ट्रैक्टर में आगे से इसमें बहुत अलग ही आवाज़ आती है भाई, जैसे कोई खड़क की आवाज़, वो चिरचिर या इस टाइप की आवाज़ नहीं आती, वो खड़क 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 ऐसे करता है भाई, मतलब थोड़ी और ही तरीके की आवाज़ आती है जो आपको कन्फर्म पता चल जाएगी भाई कि ये फ्रंट एक्सल की है। और फार्म ट्रैक की एक बात बता देता हूँ भाई, स्पेशली इस वीडियो में हमारे पास फार्म ट्रैक है, इसके अगर फ्रंट एक्सल में भाई आपकी वो आवाज़ है भाई वो जाती नहीं है। जब तक इसका ये पूरा एक्सल चेंज ना हो ले भाई तब तक इसमें ये आवाज़ जाती ही नहीं है भाई। तो फार्म ट्रैक के लिए खास बात थी सेकेंड हैंड ट्रैक्टरों में कि इसकी वो आवाज़ जाती नहीं है। मेरा पॉइंट है भाई आपका टायर्स को लेकर के टायर साथ के होने चाहिए भाई। अगर वो ऐसे कर रहा है मेरा ट्रैक्टर 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 घंटे तक भी उन ट्रैक्टर के जो टायर हैं भाई वो साथ के ही होने चाहिए। जैसे ये ट्रैक्टर आपके सामने 2019 मॉडल है भाई ये T20, और इसके टायर भाई पिछले अभी तक के साथ के ट्रैक्टर टायर हैं, पिछले भी और अगले भी। आजकल मॉडिफिकेशन का दौर है, अगले टायर तो चेंज करवा देते हैं भाई, लेकिन जो पिछले टायर हैं भाई, ये ट्रैक्टर भाई 3284 घंटे चल गया है। और ये ट्रैक्टर चला भाई जो 3284 घंटे जो ट्रैक्टर चला है वो चला बिल्कुल पूरी तरीके से, जो बालू रेत होता है भाई उसमें 3284 घंटे ट्रैक्टर चला भाई बिल्कुल बालू रेत में। और बालू रेत आपको एक बात बता देता हूँ, काली मिट्टी से ज़्यादा टायर को खाता है भाई। तो ये देख लो इसमें कुछ इतने टायर बचे हुए हैं। अगर बात करें तो ये ट्रैक्टर भाई जो टायर हैं ये 50% आराम से बचे हुए हैं भाई, और ये 2019 के साथ के ही टायर हैं। तो साथ के टायर भाई आपको ये कन्फर्म कर लेना कि आपको अगर ज़्यादा नए टायर दिखा रहा है तो इसका मतलब ट्रैक्टर के जो चलने में भाई रोड है या आपसे वो कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा रहा है भाई। टायर आपको साथ के ही लेने हैं भाई, ट्रैक्टर के
पे उसमें आप ये लोभ मत करना कि मेरे को नए टायर दे रहा है। नए टायर का मतलब है भाई वो ट्रैक्टर ज़्यादा चल रखा है और आपको उसमें मीटर बैक या कुछ ऐसी सिचुएशन उस ट्रैक्टर में कर रखी है भाई। अब सबसे मेन बात आती है भाई, ट्रैक्टर में जो आपको सबसे ज़रूरी है वो है इंजन। अगर आपके ट्रैक्टर का इंजन पावरफुल है भाई तो सब कुछ ही पावरफुल है। जब आप ट्रैक्टर को देखने जाएं भाई तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ट्रैक्टर में ज़्यादा साफ़ सफाई न हो। अगर जिस ट्रैक्टर में ज़्यादा साफ़ सफाई है, बिल्कुल चमक रहा है भाई, उससे आप थोड़ी सी दूरी बना लेना भाई। जैसे ये ट्रैक्टर अब नॉर्मल किसान के घर पर खड़ा है भाई, तो अब ये धूल मिट्टी इस पर लगी हुई है, इसका मतलब इसमें से कुछ भी सफाई नहीं कर रखी। तो अब इसमें पता चलेगा कि इस ट्रैक्टर में कहाँ कहाँ पर लीकेज है। तो लीकेज मेनली कहाँ पर मिलती है भाई, पंप के आसपास मिलती है आपको। जितने भी पंप, मान लो ये जो डीजल वाला पंप है इसके पास, या हाइड्रोलिक पंप के पास, और या फिर आपको यहाँ पर बीच में जो लीकेज है वो बीच में मिलेगी। जैसे भाई इस ट्रैक्टर में है, यहाँ पर देखो भाई इस ट्रैक्टर में यहाँ पर लीकेज है, जो ये वायर यहाँ पर अंदर जा रही है ऑयल मीटर वाली, तो इस ट्रैक्टर में इस वायर में से भाई लीकेज है यहाँ पर। तो ये आपको लीकेज का तभी पता चलेगा भाई जब ट्रैक्टर साफ़ सुथरी कंडीशन में नहीं है। और ये लीकेज बता देता हूँ, मान लो जो गर्म भाप आती है भाई, कई बार गियर बॉक्स की वे गर्म भाप जब ट्रैक्टर लगता चलता रहता है तो उसके भाप के साथ में थोड़ी थोड़ी चिकनाई आती रहती है। तो इसमें आपको चिकनास के ऊपर रेत जमा मिलेगा भाई, जो मिट्टी है, डस्ट है, वो चिपी हुई मिलेगी। वहाँ पर से आप लीकेज का पता लगा सकते हो। मतलब पीछे की तरफ भी अगर आप देखोगे तो अगर साफ़ कर देते हैं भाई तो आपको लीकेज का पता नहीं चल पाता। जैसे ट्रॉली वगैरह कई बार निकाली होगी तो ये देखो भाई यहाँ पर भी डस्ट चिपी हुई है। तो लीकेज आप मेनली तभी पता लगा सकते हो भाई जब ट्रैक्टर साफ़ ना किया गया हो। और आपको ऐसा ही ट्रैक्टर ढूंढना भाई। आपके पास किसी ट्रैक्टर की नॉलेज आ गई भाई, वो ट्रैक्टर फलाना ट्रैक्टर वहाँ पर खड़ा है, तो आप उस बंदे को एकदम से जाकर मिलो भाई वहाँ पर, भाई दिखा तेरा ट्रैक्टर कैसा है। उसको पहले ये मत बताओ कि मैं ट्रैक्टर देखने आ रहा हूँ, या ऐसा कुछ मत बताओ भाई। ट्रैक्टर में सबसे मेन जो खर्चे आते हैं भाई वो या तो आते हैं आपके स्पेंडल एक्सल के, या फिर आते हैं टायर के। ये दोनों मैंने आपको बता दिए, मीटर बैक से आप इनका पता लगा सकते हो। एक ऐसी चीज़ है भाई क्लच और पंप, जो डीजल पंप आपका और जो क्लच प्लेट है, ये भाई आपकी हो सकता है 2000-1500 घंटे जो ट्रैक्टर चला भाई उसकी भी क्लच प्लेट जाली हो। मान लो 2500-3000 किलोमीटर जो आवर्स पर तो चली जाती है क्लच प्लेट, लेकिन आपकी क्लच प्लेट वीक है, उसका पता लगाने का भाई सबसे आसान तरीका क्या है, आपको भाई आपके ट्रैक्टर को चौथे गियर में, मतलब जो ट्रैक्टर का टॉप गियर है, टॉप गियर में उठाना है भाई, और उसकी मान लो पूरी रेस देनी है, और ट्रैक्टर को भाई रोड पर भगा के देखना है। तो उससे क्या होगा, आपको एकदम से पता चल जाएगा भाई आपके इंजन जो पावर निकाल रहा है। मान लो आपका ट्रैक्टर का इंजन आरपीएम ड्रॉप कर रहा है और ट्रैक्टर भाग नहीं रहा, फिर तो है भाई आपके पंप में दिक्कत है। ट्रैक्टर आरपीएम भी ड्रॉप करेगा, और जो आरपीएम उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे जिस हिसाब से आपने रेस दे रखी है, और ट्रैक्टर इंजन में से मारेगा भाई काला धुआं। तो इसका मतलब भाई ट्रैक्टर का जो पंप है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर है। और ख़ास बात एक बता देता हूँ आपको, जो 2016-17 के बाद के ट्रैक्टर हैं भाई, इनके इंजन की परफेक्ट होने का यही निशानी है। ये ट्रैक्टर एक बार आप शुरू में स्टार्ट करोगे केवल तभी धुआं देंगे भाई। उसके बाद में आपका ट्रैक्टर अगर दब रहा है, दब सकता है, मान लो आरपीएम ड्रॉप कर सकता है, लेकिन धुआं नहीं दे सकता भाई। अगर धुआं दे रहा है आपका 2016-17 के बाद का ट्रैक्टर, तो उसके कहीं ना कहीं फ्यूल पंप में दिक्कत है भाई। आपका ट्रैक्टर काम बहुत जल्दी मांगने वाला है डीजल पंप का। मान लो ट्रैक्टर आरपी जो धुआं भी नहीं दे रहा, और लेकिन फिर भी भाई उस हिसाब से इंजन जितनी पावर निकाल रहा है वो आपको महसूस हो रही है, पीछे नहीं निकल रही भाई, तो इसका मतलब आपकी जो क्लच प्लेट है उसमें दिक्कत है भाई। उस ट्रैक्टर को भी आप रिजेक्ट कर देना, क्योंकि नॉर्मल क्लच प्लेट का खर्चा बताऊँ तो डबल क्लच वाला जैसे ट्रैक्टर है तो इनका भाई 12-13 हज़ार रुपये आप क्लच प्लेट का खर्चा मान के चलो, और 20-25 हज़ार रुपये अगर आप डीजल पंप करवाते हो भाई इनका खर्चा मान के चलो। ये खर्चे बहुत भारी हो जाते हैं भाई जब आप रिसेंटली ही एक, मतलब जल्दी ही आप एक ने बड़ा खर्चा आपने पहले कर रखा 4-5 लाख रुपए, और फिर ऊपर से ये खर्चे आते जाते हैं, तो भाई आपके दिमाग को ख़राब कर देते हैं। इंजन की कमी को पहचानने का भाई एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ भाई, वो है बैक कंप्रेसर। बैक कंप्रेसर को भाई अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब आपका ट्रैक्टर मोबिल को फूकने लगा है। इसका मतलब उसके जो रिंग और पिस्टन है भाई वे जा चुके हैं। तो उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, और आपके ट्रैक्टर का भाई ऑयल गेज होता है, जैसे इस ट्रैक्टर में ये रहा, इसको निकाल लो भाई। एक जैसे ही आप इसको इतना उठाओगे भाई, आपके हाथ पर अगर मोबिल के छिट्टे लग रहे हैं, या फिर आपके वो भाई गर्म भाप यहाँ से महसूस हो रही है, धुएं की तरह काला धुआं अगर आपको यहाँ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब भाई उस ट्रैक्टर का इंजन का काम बन लिया भाई। उससे आप दूर हट जाओ तो ही ठीक रहोगे भाई। मतलब उसका इंजन जा लिया भाई जिसके यहाँ से धुआं आ रहा है। इस गेज में से धुआं नहीं आना चाहिए भाई किसी भी कंडीशन में, ट्रैक्टर के काला धुआं यहाँ से नहीं आना चाहिए भाई। ये तो इसका मतलब आपका जो इंजन है वो ख़त्म हो चुका है भाई।
सबसे मेन चीज़ है भाई ट्रैक्टर में चेक करने की, वो है भाई ट्रैक्टर के डॉक्यूमेंट, उसकी आरसी होनी चाहिए भाई। अगर ट्रैक्टर आपका लोन पे है तो उसकी, जो लोन पे था लोन क्लियर कर दिया तो बैंक की एनओसी होनी चाहिए। और जो सबसे ज़रूरी है भाई इंश्योरेंस। अगर आपको ट्रैक्टर का थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस बताऊँ तो वो लगभग 10,000 रुपये का हुआ भाई। इस ट्रैक्टर का 2019 मॉडल का 2025 में 10,000 रुपये का इंश्योरेंस हुआ था फार्म ट्रैक 60 का, जिसमें थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस था। जो सबसे सस्ते से सस्ता इंश्योरेंस आता है थर्ड पार्टी का, वो ट्रैक्टर का 10,000 रुपये का है भाई। तो इसका इंश्योरेंस बहुत महंगा होता है ट्रैक्टर का। अगर ट्रैक्टर का इंश्योरेंस टूट रखा है भाई तो पहले ये बात खोल लो। मान लिया आपकी जो टोटल, मान लो आप ये ट्रैक्टर ले रहे हो तो आपका 5 लाख रुपए पर भाई आपको ये फिक्स होगा कि 5 लाख रुपए में मैं ले रहा हूँ, तो 10,000 रुपये आप इंश्योरेंस के उससे तुड़वा लें भाई। आपका काम नहीं है इंश्योरेंस करवाना, जो आपको नाम करवा के देगा उसी का काम है कि आपको 10,000 रुपये या तो वो छूट करे जो आपकी जो भी प्राइस फिक्स हुआ उसमें, या फिर भाई आपकी इंश्योरेंस करवा कर दे भाई। जो अगला है वो अगला पॉइंट है भाई कई भाइयों के कि जो ये मीटर हैं ये बैक नहीं होते। जो ट्रैक्टर के डिजिटल मीटर आजकल आ रहे हैं ये वाले, ये कईयों के वहम है भाई कि ये बैग नहीं होते भाई। ये सब कुछ हो जाता है, ये तो छोड़ो आप। ये तो मतलब जो एक जो आपकी घड़ी आती है उस टाइप की स्क्रीन है जो आजकल गाड़ियों में आ रही है ना भाई, बिल्कुल जो एमोलेड स्क्रीन वाले मीटर वे भी बैग हो जाते हैं भाई। तो इन मीटर को बैग करना कोई इतना बड़ा खेल नहीं है भाई, बिल्कुल आसानी से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मीटर बैग भी बहुत प्यार से हो जाते हैं भाई, इसलिए आपको बारीकी से एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी सेकेंड हैंड ट्रैक्टर में। ये कुछ ऐसे पॉइंट थे भाई जिनका आप ध्यान कर आपके ट्रैक्टर की कमी पता लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में भाई आपको एक आखिरी में टिप्स मैं ज़रूर देना चाहूँगा। जो भी आप ट्रैक्टर ले रहे हैं भाई उसको एक बार खेत में चलाकर ज़रूर देख ले लेने से पहले, और किस इम्प्लीमेंट पर देखें। सबसे बेस्ट है भाई रोटावेटर और दूसरी है हैरो। रोटावेटर अगर बाई चांस नहीं मिल रही तो ताकत का तो आपको भाई हैरो में भी पता चल जाएगा, लेकिन हैरो में क्या है जो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम है उसका नहीं पता चल पाता। तो रोटावेटर में क्या है, आप लिफ्ट को उठाकर और ट्रैक्टर को बंद कर दो भाई। अगर 15-20 मिनट तक वो ट्रैक्टर लिफ्ट को जो रोटावेटर को इतनी ही ऊपर उठाए रखता है तो इसका मतलब आपका हाइड्रोलिक सिस्टम भी एकदम बेस्ट है, और ट्रैक्टर की पावर का भी रोटावेटर में अच्छा खासा पता लग जाता है। लेकिन रोटावेटर कई बार मिलती नहीं है भाई, हैरो आपको हर जगह मिल जाएगी। आप जो ट्रैक्टर का पहले वाला ओनर है, डीलर है, जो भी है, उससे अगर ये कहते हो भाई कि मेरे को हैरो चला के देखनी है, तो भाई वो अगर आपको आनाकानी करे भाई नहीं मेरे पास खेत नहीं है, मतलब खाली खेत नहीं है, टाइम नहीं है या हैरो नहीं है, तो भाई उस ट्रैक्टर को रिजेक्ट कर दो भाई। वो ट्रैक्टर लेने में आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। यही 8-10 खर्चे हैं भाई, डीजल पंप का, इंश्योरेंस का, क्लच प्लेट का, फ्रंट हिस्से का, टायरों का। ये मेन खर्चे अगर ना आते भाई तो ट्रैक्टर में कुछ भी दिक्कत नहीं होती भाई। इंश्योरेंस वाली बात तो ऐसी भाई, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर भी हैं तो भी आप बड़े प्यार से इंश्योरेंस वाली बात को तो ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।